इफ्तिखार अंसारी जी, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि किसानों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, इंतखाबात पर असर डालने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए किसानों ने ये टाइमिंग चूज की है। तो ऐसे में ये इल्जाम लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर सियासत पर असर डालने के लिए कहा गया है और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ भी कर लिया जाए, आएंगे तो मोदी जी ही। किसान क्या इस्तेमाल हो रहे हैं? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी आपने बात कही कि उनका काम है इस तरह की बातों को कहना। वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं किसानों को, इस तरह से बात कह करके वो उनके आंदोलन को कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब करना चाहते हैं इस तरह के अपने बयान देने के लिए। लेकिन किसान बात को अब समझ चुका है। किसान ने ये देखिए, मैंने पिछली बार भी कहा था लाइव में कि भरोसा किसी भी चीज पे एक बार किया जाता है, बार बार भरोसा नहीं किया। आप चाहे कितनी भी बातें कर लें कि हमने ये सियासी तौर पे सपोर्ट है इसको, या इलेक्शन का वक्त है आने वाला अनकरीब है तो उसकी वजह से आपने ये सब चूज किया। क्या पिछली बार जब 2 साल पहले आंदोलन हुआ था तब ये इलेक्शन नहीं था क्या? तब किसानों को नहीं पता था क्या? कौन सा ऐसा वक्त होता है मुझे बता दें कि वो इलेक्शन का वक्त नहीं होता? कहीं ना कहीं देश में किसी न किसी समय पे इलेक्शन का दौर रहता ही है। तो क्या ऐसा कोई दौर आता कि जब वो इलेक्शन ना हो और किसान अपनी बात को रखे? और एक और इल्जाम ये भी लग रहा था इफ्तिखार जी कि अगर किसानों को आंदोलन करना था तो पहले खाली हाथ आया जाता, टेंट लेकर और पूरा इंतजाम लेकर क्यों आया गया? क्या आपको नहीं लग रहा था कि सरकार बात मानेगी? और आपका पहले से ही प्लान था कि लंबे दिनों तक ये आंदोलन किया जाएगा? देखिए, पिछली बार के आंदोलन से तो सीख ली है ना किसानों ने। किसानों को अगर आप बार अगर 13 महीने तक ये आंदोलन ना चलता तो किसानों को ये उम्मीद ना होती कि हमारी शर्तों को और हमारी जो मांग है वो जल्द ही पूरी हो जाती। तो जब 13 महीने कोई चीज चल सकती है तो किसानों के मन में भी तो ये कसक है, ये बात है कि ये हटबंदी वाली जो सरकार है, ये तानाशाही जो इस तरह की दिखाते हैं, और 700 से 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी थी, तब जाकर के वो मामलात को है कहीं ना कहीं सरकार झुकती नजर आई थी। और वो झुकने के बाद में वादा करने के बाद में वादा खिलाफी करते हैं। तो किसान अब ऐसे कैसे कर सकता है कि खाली हाथ कैसे जा सकता है कोई इंसान? बताइए। जिस सरकार ने 13 महीने के बाद में ये सब चीजें लेने का फैसला, वापस लेने का फैसला किया था और वादा किया था, उस वादे पे भी नहीं खरे उतरे 2 साल से, तो अब किसान खाली हाथ जाएगा तो आप समझ सकते हैं। तो अब लगता है कि वो जब 13 महीने में नहीं माने थे तो अब इतनी जल्दी कैसे मान जाएंगे? तो किसान तो अपनी तैयारियों से ही जाएगा ना। किसान को पता है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं तानाशाही, हिटलरशाही अपनी दिखा रही है। किसानों को बिल्कुल जो है ऐसा लगा कि जैसे इस देश के नागरिक नहीं है। मैं एक बात और जोड़ूंगा इसमें, आप खुद देखिएगा, दिल्ली के सबके लिए नहीं है। दिल्ली हर नागरिक का जाने का अधिकार रखता है, अपनी बात को रखने का अधिकार हर किसी को, इंसान को है, और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहता है, शांतिपूर्वक अपनी बात रखना किसान चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये उबाल चुनाव लाने का जो काम है ये सरकार लेकिन शांतिपूर्वक हो नहीं पा रहा है। पिछले आंदोलन में आपने देखा किस तरह से जो कुछ लाल किले पर देखने को मिला। किसान तो कह रहे हैं वो शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर्स लेकर राजधानी में घुसा जाएगा तो पुलिस की भी जिम्मेदारी है। पुलिस कह रही है आप पैदल आइए, आप बस से आइए, आप ट्रेन से आइए, आप ट्रैक्टर्स लेकर मत आइए। तो क्या इस बात को किसानों को मानना चाहिए? देखिए, ट्रैक्टर की अगर बात आती है तो ट्रैक्टर किसानों की शान है, आन बान शान है। वो उसकी अपनी शाही सवारी है, उसकी अपनी शाही सवारी है। उसी से किसान जो है पलता है, पालता है, देश को चलाता है, उसी से अपनी जो है फसल उगाता है। किसान का सवारी ट्रैक्टर है, लग्जरी गाड़ियां नहीं है। किसान पैदल या लग्जरी गाड़ियों से, मर्सिडीज ऑडी से नहीं आएगा, वो अपनी ही सवारी से आएगा। किसान भोला होता है, किसान को नहीं पता इन चीजों से कि वो क्या चीजों को इस्तेमाल करें। वो अपनी सवारी है, वो जैसा चाहे वैसी हालत में चल देता है। ट्रैक्टर ट्रॉली तो किसानों की अपनी खुद की शान की सवारी है। अगर आ भी रहे हैं तो क्या उनको अंदर ट्रैक्टर लाने का अधिकार नहीं है? क्या राजधानी के अंदर लग्जरी ऑडी वगैरह ही गाड़ी से आया जाएगा या और ही किसी माध्यम से आया जाएगा? किसानों को ट्रैक्टर लाने से